प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज का वचन कुछ इस प्रकार से है, फिलिपियो 4 और उसका 13 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हाँ मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस यहां पर इस बात को कहते हैं कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उस सामर्थ्य से मैं सब कुछ कार्य कर सकता हूं। हाँ मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो हमें सामर्थ्य से भरता है, जो हमें अपनी सामर्थ्य से भरता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरता है। हर एक कार्य को करने के लिए परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ्य से भरता है। हो सकता है आप में से बहुत से भाई बहन हैं जो अपने आप को निर्बल महसूस करते हैं, जो सोचते हैं हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि हम उस काम को कर सकें, जो सोचते हैं हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि हम अच्छी पढ़ाई को कर सकें, जो सोचते हैं हमारा फैमिली बैकग्राउंड तो बहुत कमजोर है, जो सोचते हैं हम तो फाइनेंशियली बहुत वीक हैं, जो सोचते हैं हम तो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, जो सोचते हैं हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है, जो सोचते हैं कि हम उस काम को नहीं कर सकते जो और कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज मैं उनसे कहना चाहूंगा, आपके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, असंभव नहीं है, क्योंकि आप ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो प्रभु आपको सामर्थ्य से भरता है। वो आपको ज्ञान बुद्धि समझ देगा, वो आपको बल शक्ति देगा। किसी भी कार्य को करने के लिए परमेश्वर आपके अंदर उस एबिलिटी को देगा ताकि आप उस काम को कर सकें। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं पुराने नियम में, यहोशू के जीवन में हम लोग देखते हैं मूसा को परमेश्वर ने इजराइलियों को लीड करने के लिए भेजा और मूसा इजराइलियों को मिस्र देश से छुड़ा करके ले आया। परंतु जब मूसा की मृत्यु हो गई तब परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि तू इजराइलियों को लीड कर। यहोशू के अंदर वो टैलेंट नहीं था, परंतु परमेश्वर ने उसे ऐसी सामर्थ्य से भर दिया कि उसने फिर सारे इजराइलियों की अगुवाई की और उन्हें कनान देश तक लेके आया। मेरे प्रियो, हमें से कोई भी अपनी मां के पेट से ही पैदा नहीं होता है सामर्थ्य को लेकर, परंतु परमेश्वर है जो हमें अपनी सामर्थ्य से भरता है और उस सामर्थ्य के द्वारा हम हर कोई काम को कर सकते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते। इसलिए आप अपने आप को कमजोर न देखें, आप अपने आप को कम ना आंकें, क्योंकि आप ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो आपके लिए, जो आपको सामर्थ्य और शक्ति से भरता है, बल शक्ति से भरता है, जिसके द्वारा आप कोई भी काम को कर सकते हैं। इसलिए आप ये ना सोचें कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, ये ना सोचें कि मेरे पास बुद्धि नहीं है, ये ना सोचें कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे इस काम को करूंगा, ये ना सोचें कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो बहुत कमजोर है, फिर मैं कैसे इस काम को करूंगा। नहीं, आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, और वो आपको ऐसी सामर्थ्य से भरेगा जिसके द्वारा आप सब कुछ कर पाएंगे। जिस प्रकार से परमेश्वर ने पौलुस को ऐसी सामर्थ्य से भरा कि वो सब कुछ कार्य कर पाया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए मेरे प्रभु, जो तूने हमारे जीवनों में दिया है मेरे प्रभु। सच में पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमें ऐसी सामर्थ्य से भरते हैं जिसके द्वारा हम हर कोई काम को कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, उन भाई उन बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। पिता परमेश्वर, जो अपने आप को कमजोर निर्बल महसूस करते हैं मेरे प्रभु, शक्तिहीन महसूस करते हैं, कम बुद्धि समझते हैं मेरे प्रभु, तो से प्रार्थना है कि आप उन्हें अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए। पिता परमेश्वर, उनके अंदर वो टैलेंट को दे दीजिए मेरे प्रभु, जिससे प्रभु वो हर एक काम को कर सकें प्रभु। जिस प्रकार आपने पौलुस को भरा था, जिस प्रकार आपने यहोशू को भरा मेरे प्रभु, उसी प्रकार से आप इस भाई इस बहन को अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए मेरे प्रभु, ताकि ये उस हर एक काम को कर सकें जो इन्हें असंभव जान पड़ता है। धन्यवाद करते हैं इस भाई इस बहन को हम तेरे हाथों में देते हैं मेरे प्रभु, इनके पूरे परिवार को तेरे हाथों में देते हैं। हर एक खतरे, मुसीबत, दुर्घटनाओं से, बीमारियों से आप इस भाई इस बहन के परिवार को और इनको बचा करके रखें मेरे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के दिन में इनके काम सफल हो मेरे प्रभु, आने जाने में आप इनके साथ में हों। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ इस प्रार्थना में बने रहे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।